आप में से काफ़ी सारे बंदों ने जेड फोन एप्लीकेशन के अंदर एक थीम इंस्टॉलर का ऑप्शन जो है नोटिस किया होगा। एंड जिनको नहीं पता बस बताए तो इसी थीम इंस्टॉलर ऑप्शन के थ्रू आप अपने वीवो आईक्यू के फ़ोन के ऊपर जो है थर्ड पार्टी थीम को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई कैसे आप जो है थर्ड पार्टी थीम को अप्लाई कर सकते हो जो है इसी जेड फोन एप्लीकेशन के थ्रू अपने वीवो आईक्यू के फ़ोन के ऊपर। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखते हैं ना। उसके अलावा कुछ चीज़ें आप स्टार्ट में सुन लो, हो सकता है जो थीम इंस्टॉल का आपको मैं प्रोसेस दिखाऊंगा कुछ कुछ फ़ोन के ऊपर काम करे, कुछ कुछ फ़ोन के ऊपर नहीं काम करे, बट फिर भी मैं सभी को रिकमेंड करूँगा आप सभी बंदे इसको ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया था। तो 2-3 फ़ोन के ऊपर जब मैंने ट्राई किया ना, तो एक ही फ़ोन के ऊपर ये ऑप्शन अच्छे से काम कर रहा था, 2 फ़ोन के ऊपर नहीं कर रहा था। तो इसके लिए एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप चाहे तो जेड फोन टीम को जो फीडबैक भी दे दो भाई इसके रिलेटेड, ताकि नेक्स्ट जो अपडेट आए जेड फोन एप्लीकेशन के ऊपर उसके अंदर ये सारे प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो यही सब कुछ बोलना था। मैं टाइम वेस्ट अभी और नहीं करता हूँ, वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि इस वीडियो बनाने में काफ़ी हद तक हेल्प मेरे को अनुराग भाई ने भी किया है, तो उनका यार थैंक्स मेरे को हेल्प करने के लिए। यहाँ पर थर्ड पार्टी थीम अप्लाई करने का सबसे पहला प्रोसेस है कि भाई थीम एप्लीकेशन जो जेड फोन एप्लीकेशन है उसको ओपन करो। यहाँ पर उसको ओपन करने के बाद जो थीम इंस्टॉलर का सेक्शन है उसके अंदर एंटर हो जाओ, एंड वहाँ पर जो आपको प्लस का बटन दिखेगा उसके ऊपर आप क्लिक करो। तो उस ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पर फाइल मैनेजर होगा वो भाई यहाँ पर ओपन हो जाए। तो जैसे ही फाइल मैनेजर आपका ओपन हो जाता है तो आप देख लेना अपने कौन से फोल्डर के अंदर अपने जो है थीम फाइल को रखा है, थर्ड पार्टी थीम फाइल को। तो जिस भी फोल्डर के अंदर रखा है उस फोल्डर के अंदर एंटर होकर उस थीम फाइल को जस्ट यहाँ पर आप चूज करना। तो यहाँ पर थीम फाइल चूज करने के बाद जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आपके सामने दिखाएगा ये कि भाई जो फाइल मैनेजर है उसको आपके ऊपर डाउनलोड करना है। पहले डाउनलोड एंड इंस्टॉल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना, एंड देन आपका प्ले स्टोर यहाँ पर ओपन हो जाएगा, एंड प्ले स्टोर से इस फाइल मैनेजर को डाउनलोड कर लेना। जैसे आप इस फाइल मैनेजर को डाउनलोड करेंगे तो ये फाइल मैनेजर डाउनलोड होने के बाद फाइल मैनेजर को ओपन करना, जो परमिशन मांगेगा उसको दे देना। जैसे परमिशन देना कंप्लीट हो जाते हैं फिर से जेड फोन 3 एप्लीकेशन के अंदर आना, एंड फिर से डाउनलोड एंड इंस्टॉल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना। जैसे आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल वाले बटन के ऊपर क्लिक करके सामने ऐसे सेटिंग का ऑप्शन आएगा तो उसके ऊपर क्लिक करना, एंड फिर से उसी फाइल मैनेजर को एक और परमिशन देना। जैसे ही उसका परमिशन देना कंप्लीट हो जाता है तो तुरंत आपके सामने जो है फाइल मैनेजर इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो उस फाइल मैनेजर को बस आप सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद उसको जैसे आप ओपन करेंगे तो वो फाइल मैनेजर भी आपसे कुछ कुछ परमिशन मांगेगा, तो उसको सारा परमिशन दे देना। देन ऊपर 3 डॉट रहेगा उसके ऊपर क्लिक करना, देन सेटिंग में जाना, तो वहाँ पर जो डिस्प्ले एंड हिडन फाइल्स का ऑप्शन रहेगा तो उस ऑप्शन को बस आप यहाँ पर ऑन कर देना। तो एक काम आपके यहाँ पर हो चुका है। अभी मैं दूसरा जो स्टेप्स हो आपको बताता हूँ। नेक्स्ट जो स्टेप होगा आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, जो थीम का बटन रहेगा जेड फोन एप्लीकेशन के अंदर उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे थीम एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। थीम एप्लीकेशन जैसे ही यहाँ पर ओपन होता है तो वहाँ पर आपको सर्च ऑप्शन में लिखना है फ्री थीम्स। जैसे आप फ्री थीम्स लिखेंगे काफ़ी सारे फ्री थीम्स आपके सामने आ जाएगा। तो आप क्या करना, कोई भी एक रैंडम फ्री थीम वहाँ से डाउनलोड कर लेना। जैसे आप रैंडम फ्री थीम को डाउनलोड कर लेते करने के बाद भाई यहाँ पर रैम से थीम एप्लीकेशन को हटा देना, फिर जेड फोन 3 एप्लीकेशन को फिर से ओपन करना। जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा थीम डायरेक्टरी, तो उस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करना। उस ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका फाइल मैनेजर आप ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद वहाँ पर ना आपको वो थीम का फाइल ज़रूर दिखेगा। तो आपको अगर वो थीम का फाइल यहाँ पर मिल जाता है तो आप सिंपली क्या करना, उस थीम के फाइल का जो नेम रहेगा उसको यहाँ पर रीनेम करके फुल कॉपी कर लेना। फुल जैसे ही कॉपी हो जाता है तो उस थीम के फाइल को आप बस यहाँ पर डिलीट करना। डिलीट करके एक खाली फोल्डर उसी थीम के नेम के फाइल का यहाँ पर बना देना। मतलब बनाने के बाद फिर से जो है जेड फोन एप्लीकेशन के अंदर आप एंटर होना। एंटर होने के बाद लास्ट में जो थीम का ऑप्शन रहेगा आप बस उसके ऊपर क्लिक करना। उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे फिर से थीम एप्लीकेशन ओपन होगा, एंड फिर से आपको वही सेम थीम डाउनलोड करना है जो आपने थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया था, फ्री थीम जो था यहाँ पर। तो उसको फिर से डाउनलोड कर लेना। जैसे ही उसका डाउनलोड एकदम कंप्लीट हो जाते हैं आप सिंपली फिर से जेड फोन वाले एप्लीकेशन के अंदर आना। जेड फोन वाले एप्लीकेशन के अंदर जैसे आएंगे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा येस एंड नो का, तो आप वहाँ से क्या करना, येस वाले बटन को क्लिक करना। देन आपके सामने एक नोटिस वाला पेज आएगा, वहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन रहेगा इंजेक्ट का, तो आप सिंपली इंजेक्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना। जैसे आप इंजेक्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसे नीचे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, तो समझ लेना आपका काम यहाँ पर हो चुका है। जैसे ही सक्सेस लिखा हुआ आ जाते तो आप बाहर कहीं पर भी टैप करना, एंड देन आपको यहाँ पर जो थीम डायरेक्टरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा उस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर फिर से टैप करना पड़ेगा आपको। जैसे ही उसके ऊपर आप टैप करेंगे आपका फाइल मैनेजर यहाँ पर डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, एंड फाइल मैनेजर के अंदर वो जो थीम के नेम का जो खाली फोल्डर था ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, उस खाली फोल्डर को यहाँ पर चूज करके कट करना है। कट करके फोन स्टोरेज के अंदर आके जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया। अभी आपको क्या करना है, सिंपली थीम एप्लीकेशन के अंदर जाना है। जो पेज थीम आपने जो फ्री थीम आपने डाउनलोड किया था वहाँ पर अप्लाई ऑप्शन लिखा होगा। तो अभी जैसे ही मैं अप्लाई वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो इस मामले में क्या होना चाहिए, तो जो फ्री थीम है वो मेरे फ़ोन के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, बट ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। जो थर्ड पार्टी थीम में अप्लाई करना चाह रहा था शुरू से वही थीम यहाँ पर मेरे फ़ोन के ऊपर अप्लाई होगा।
एंड मैं तो इतना बोलूँगा, आप इस प्रोसेस को ट्राई करो अपने फ़ोन के ऊपर। अगर काम कर जाता है तो भैया पर सही है, बट अगर काम नहीं करता तो टेंशन की बात नहीं है। फीडबैक दो जेड फ़ोन को, हो सकता है कोई नया अपडेट आएगा उसके अंदर ये सारे प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे। ओके, तो ओवरऑल भाई जितना भी प्रोसेस था सब कुछ बता दिया, और कुछ वीडियो के अंदर कहने का नहीं। खत्म करते, पसंद तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट